हेलो दोस्तों, तो मैंने और अक्षय ने मिलकर आप लोग के लिए खास एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 9 ऑडिशन से रिलेटेड। एंड मैं भी उसमें ऑडिशन दे चुका हूँ, अक्षय भी दे चुके हैं। अक्षय सेकंड राउंड में भी गए थे, तो उनने काफ़ी चीज़ें बताई कि सेकंड राउंड में जाने के बाद क्या होता है और कैसे सब होता है। और इस वीडियो को वही लोग देखें जो लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हो, वरना आप सिर्फ अपना टाइम और डेटा और फ़ोन की बैटरी खर्च कर रहे होंगे। एंड यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ जो अक्षय के यूट्यूब चैनल की है, आप उनको भी देख लीजिएगा। वो भी मेरी तरह माइंड रीडिंग और मैजिक और ये सब करते हैं। सो गाइज, आई होप कि आप लोग को मज़ा आए वीडियो देख करके और आप इससे कुछ फ्रूटफुल कर पाओ, जो इन्फॉर्मेशन आप इससे गैदर करो। एंड आई होप दैट यू लाइक इट। Hey, can you hear me? हाँ, आवाज़ आ Can you रही hear है, me? आ रही है, आ रही है। ग्रेट ग्रेट। अब क्या हो रहा है अमन, बहुत दिन के बाद? मौसम कैसा है लखनऊ का? मौसम बढ़िया है एकदम। मतलब वेदर फोरकास्ट कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है इतना, मतलब वैसा मौसम है खतरनाक। कभी भी बारिश, कभी भी धूप, कुछ भरोसा नहीं। बस बस यही चल रहा है भाई, इधर भी कभी भी बारिश हो जा रही है। और कैसा चल रहा है मैजिक शोज एंड ऑल? चल रहे हैं बढ़िया भाई। अब बस होने वाला है अभी ये कि ये नेक्स्ट मंथ थर्ड या सिक्स्थ को सोचा है एक कराने का। मतलब ज़्यादा नहीं, 40 या 25-40 लोग की रेंज रखेंगे। छोटी सी जगह कहीं कराएंगे, मतलब कि ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए फिर वहाँ से कुछ। तो अमन, आप क्या जानना चाह रहे थे? लाइक आप जैसे अमन, जो भी हमें ऑडियंस देख रहा है, मैं बता दूं, अमन से हमारी बात हुई थी तो अमन ने बोला था कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, आईजीडी ऑडिशन में क्या हुआ था। हाँ तो भाई। अमन स्टार्ट करें वहां से। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ। हम लोग 2018 में मिले थे ना, अक्टूबर का मंथ था शायद, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। हाँ हाँ अक्टूबर का मंथ था। हाँ। और मतलब मैं भी गया था आईजीटी के ऑडिशन के लिए, और अक्षय भी गए थे। और हम लोग एक ही लाइन में खड़े थे, बस थोड़ी दूर पे एक दूसरे से। और पता ही नहीं था कि मतलब म्यूजिशियन है। और खड़े आराम से लाइन में, सुबह सुबह पहुंच गए थे, ये भी पहुंच गए थे सुबह सुबह। मैं तो लखनऊ में रहता ही हूँ, मैं भी सुबह सुबह ही पहुंच गया था। और खड़े थे बस आराम से, पसीने छूट रहे थे, हालत ख़राब थी, मज़ा भी आ रहा था, एक्साइटमेंट भी था। उसके बाद फिर जब अंदर गए तो पता चला कि पहले जाने से कुछ नहीं होता इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। आपका जो जॉनर होगा वो उस हिसाब से बुलाएंगे आपको, ये होता है। तो और जब हम लोग बैठे थे वहाँ हॉल में वेट कर रहे थे, तब मुझे लगा भाई हम लोग का नाम गया, मतलब फॉर्म वॉर्म में कुछ नाम नहीं है, क्योंकि हम लोग की बारी आ ही नहीं रही थी। उसके बाद जब बुलाया गया मजिशियंस को, हम लोग जो सात्विक, तुम, मैं और वो सुयश, 4 लोग थे, तब श्रेयस। पता चला भाई कि अच्छा ऐसे यहाँ खेल होता है पूरा। तो उसके बाद अरे भाई, वो जो होता है ना, इंतजार करना, वो बहुत ही लंबा इंतजार किया हम लोगों ने। आई थिंक 6-7 घंटे इंतजार करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा। मतलब लाइन से लेके अंदर, मतलब अंदर जाने के लिए पहले तो हम लोग को दोपहर हो गए थे। ऑडिशन के लिए जब जाना था ना, तो उसके लिए 3 से 4 घंटे और वेट करने पड़े, तो बहुत लंबा वेट करना हाँ। पड़ा था। तो हम लोग अंदर गए थे ऑडिशन रूम में। यार जैसा अमन ने बताया, आपके जॉनर के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। तो कई बार क्या होता है, मैजिशियंस को पहले बुलाते हैं, लेकिन हम लोग की किस्मत खराब थी, हम लोग को लास्ट में बुलाया गया था। तो हम लोग गए थे, हम 4 बंदे थे। अमन, मैं, सात्विक और श्रेयास। मतलब पहली बार हम लोग मिले थे, लेकिन दोस्ती हुई थी बहुत गहरी वाली। फिर हम लोग अंदर गए, ऑडिशन का फर्स्ट राउंड हुआ। हाँ, 2 जजेस बैठे थे, राइट, हम्म। इनिशियल लेवल वाले। तो वो जजेस थे, हम चारों का परफॉर्मेंस देके एक एक करके। हमारे साथ में और भी लोग थे, कुछ कोई सिंगिंग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो हम लोग का एक साथ हुआ ऑडिशन, एक साथ नहीं, मतलब एक एक करके हम लोग गए, साथ में ही थे। फिर वहाँ पे 1 घंटा वेट किए, फिर पता चला कि मेरा और सात्विक का हो गया नेक्स्ट राउंड के लिए। तो फिर नेक्स्ट राउंड के लिए मैं और सात्विक गए सेकंड फ्लोर पे। और तब तक अमन और श्रेया जा चुके थे वहां से, हम लोगों ने गले गले मिले, फिर इनकी विदाई किया हम लोगों ने। फिर मैं और सात्विक गए सेकंड राउंड के लिए, और सेकंड राउंड का ऑडिशन भाई, वो होता है थोड़ा सा, मतलब वहीं से स्टार्टिंग होती है। वो पहला वाला तो बस ऐसे ही था, हम्म। एक फिल्टर लगा के चलो हो गया। सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं, खतरनाक वाले। तो सेकंड जो ऑडिशन था, सेकंड राउंड का ऑडिशन, उसके पहले उन लोगों ने हमें कुछ नाश्ता पानी खिलाया। होता है ना, बकरे को काटने के पहले, हलाल करने के पहले खिलाया अच्छा, पिलाया वहाँ जाता भी है, मिला था वैसा हम किस्सा लोग को सेम। एक, तो वहाँ भी मिला था जब हम लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे, वेट कर रहे थे। और हम्म। मतलब दोबारा भी मिला था। हाँ हाँ, दोबारा मिला था, ढोकला मिला था, वो ज़्यादा अच्छी समोसा था, क्वालिटी का और होगा मतलब उसमें, क्योंकि वो सेकेंड राउंड का खाना था।
नहीं थोड़ा सा अच्छा था, मतलब खाना थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता सेकंड राउंड में। हम लोग पहुंचे, सेकंड राउंड का भी ऑडिशन हुआ। सो ऑडिशन सही था। उसमें थे कास्टिंग डायरेक्टर थे, उस समय कलर्स पे आता था ना इंडियाज गॉट टैलेंट। तो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनकी पूरी टीम थी, 5 लोग थे। तो हिमांशु नाम है उनका। तो उनके सामने ऑडिशंस हुए, हिमांशु ने अपना नंबर शेयर किया, फिर हम लोग को वेट करने के लिए बोला गया। तो जब उन्होंने नंबर शेयर किया तभी पता चल गया कि हम लोग का चलो हो गया सिलेक्शन थर्ड राउंड के लिए। थर्ड राउंड होता है पर्सनल इंटरव्यू। अभी तक तो ऑडिशंस हो रहे थे, अब आता है पर्सनल इंटरव्यू। तो सात्विक का इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक 15 मिनट हुआ था। उसने 15 मिनट इंटरव्यू दिया, फिर वो बाहर निकल गया। और भाई साहब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ उनकी क्या दुश्मनी थी या कुछ प्यार आ गया था, उन लोगों ने मेरा 50 से 55 मिनट तक का इंटरव्यू लिया था, 1 घंटा मान लो। मतलब अच्छा बहुत ही अजीब था, एक हॉल था। वो मतलब सिर्फ वो आप इंटरव्यू ही ले रहे थे कि परफॉर्मेंस भी देख रहे थे, कि बस तुम्हें एक्सप्लेन करना था जैसे हम लोग वाइवा में सब बताते रहते हैं अपने बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब वही सब वैसा ही था ना कि तुम मतलब परफॉर्म कर रहे थे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो उनका इंटरव्यू ऐसा था ना कि पहले तो वो आपके लाइफ के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं कि आप मतलब कब से आप कर रहे हो, लाइक अगर आप कैमरे को फेस कर पाओगे कि नहीं, टीवी के सामने आप आ पाओगे कि नहीं, सारी चीज वो देखते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं वो सब बंदे। फिर उन लोगों ने 1-2 परफॉर्मेंस भी देखी, लाइक परफॉर्मेंस मतलब होता है ना इंटरेस्ट सामने वाले का कि अरे ये मैजिशियन है तो कुछ करके दिखाओ, वैसा वाला रैंडम परफॉर्मेंस थी। तो 1-2 परफॉर्मेंस भी दिया मैंने। फिर 50 मिनट 55 मिनट 1 घंटे तक इंटरव्यू चला। फिर उन लोगों ने बोल दिया था कि बाकी लोगों का तो नहीं पता बट आप आ रहे हो टीवी राउंड में। मैं खुश हो गया था। फिर बाहर गए हम लोग, मैं सात्विक, फिर वहां से हम लोग निकल गए अपने अपने घर पे। वहां पे और दिमाग खराब होना शुरू हुआ। फिर फोन आना स्टार्ट हुआ अगले हफ्ते से। पूरा ये 1 दिन का एपिसोड चला, इंटरव्यू एंड ऑल। फिर 1 हफ्ते के बाद से फोन आना स्टार्ट हुआ। फिर फोन पे उन लोगों ने इंटरव्यू लिया। फिर आधे घंटे 20 मिनट तक बात होती थी, वो लोग पूछते थे कि आप कहाँ से हो, क्या हो, सारी चीजें पूरी डिटेल्स। फिर 1 हफ्ते में एक बार फोन आता था। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन में 2-2 फोन आने लग गए। ऐसे करके 1 महीने तक चला। और उसके बाद फिर एक लेटर आया हम लोगों को मेल पे कि जैसे उसमें सब कुछ ड्राफ्ट था, बहुत अच्छे से मेल लिखा हुआ था, लेटर था कि आप आ रहे हो हमारे टीवी राउंड पे। उसमें सारे वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे। ऑब्वियसली वो पॉइंट्स में डिस्क्लोज नहीं कर सकता अभी कैमरे पे। तो वो पॉइंट्स थे कि आपको इसके ध्यान रखना है, आपको कितने पैसे मिलेंगे और क्या क्या चीजें मतलब वो लोग आपको करके देंगे, कौन से टिकट्स आपको करवाने, मतलब सारे पॉइंट्स थे उसमें। तो हम बहुत खुश थे, हम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए थे कि हाँ अब तो जाना है मुंबई टीवी शूट के लिए। फिर हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। हम कॉलेज में थे और सेमेस्टर का टाइम आ गया था। तो जिस दिन हमारा पहला डेट था ना शूट का, उसी दिन हमारा एग्जाम था, कंप्यूटर साइंस का। एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो एग्जाम था हमारा मेन सेमेस्टर एग्जाम था। तो जा नहीं सकते थे हम लोग। तो मैं तो नहीं गया, लेकिन सात्विक भाई गए थे। और सात्विक टीवी पे आया था, मलाइका के साथ उसने परफॉर्मेंस भी की थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उसका। बहुत सही तो था। ये जर्नी होती है या हाँ, तो मतलब मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर भी, मुझे लग रहा था वहाँ एक राउंड हुआ होगा, उसके बाद सीधे कॉल आई होगी, मुझे नहीं पता था इतना मतलब बड़ा वेब बनाते हैं वहाँ पे मतलब। तो इससे अरे मतलब भाई साहब। ये पता चल रहा है मुझे कि हाँ, आपको मतलब आप जो टैलेंट आपके पास है वो तो है, आप मान लो आप टैलेंट दिखा के वहाँ सेकेंड राउंड में पहुँच गए, बट उसके बाद आपको जो आप करते हो उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आप बहुत क्लोजली कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे हम लोग मैजिक करते हैं, हम लोग अगर मैजिक से क्लोजली कनेक्टेड नहीं है तो वो जब इतनी बात करेंगे ना तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि बस ये तो उसे 3-4 ट्रिक आती है, सीख ली एग्जैक्टली इसने। एग्जैक्टली। तो वो लोग तभी मतलब ऐसे लोग को लेते हैं जो मतलब अच्छे भी होते हैं, क्योंकि आईजीटी और एजीटी जितने भी गॉट टैलेंट के इसमें मतलब बहुत अपने टैलेंट से जुड़े हुए लोगों को लेते हैं वो, इसी वजह से मुझे बात पता नहीं थी कि मतलब इतना अंदर एक इतना और ज़्यादा चीज होता है। एक और चीज अमन, जो मुझे पता चला, जैसे हम लोग मैजिशियंस थे ना, तो हम देखे थे, हम लोग 4 ही लोग थे। हम्म। तो लखनऊ में हम 4 थे, मान लो दिल्ली में हुआ तो दिल्ली में 20 लोग चले गए हम्म। मैजिशियन। तो जहां भी देखो मैजिशियंस की जो क्वांटिटी होती है ना, अमाउंट होता है, वो कम होता है, कम ही होते हैं मैजिशियन। तो हम लोग का जो फिल्टर था ना, लाइक जो उनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस था, हम लोग के लिए बहुत लीनियंट था। और जैसे कॉल के थ्रू इंटरव्यू और जो फिजिकली इंटरव्यू हुआ था, पूरा मान लो 8-10 राउंड का इंटरव्यू हुआ था टोटल, ठीक हम्म। है।
तो हम लोग मैजिशियंस के लिए 8-10 राउंड करता है, लेकिन अगर कोई डांसर है, कोई सिंगर है, तो भाई 15 से 20 समझ लो, 15 से 20 पूरे राउंड्स होते हैं, क्योंकि मेरे बहुत ख्याल सारे से। डांसर्स और म्यूजिशियंस हाँ। आते हैं। हाँ, तो मतलब डांसर और म्यूजिशियंस को फिर एकदम अपने टॉप पे होना चाहिए। मतलब आप एक डांस सही कर, बोला। आप कथक करते हो तो आप बेस्ट कथक डांसर होना चाहिए, तब वो एक कथक डांसर को लेंगे। म्यूजिशियंस में क्या होता है, 4 म्यूजिशियन भी एक सीज़न में आ जाते हैं, कई बार 4-5 आ जाते हैं। हम्म। पर ऐसा उसमें कथक में नहीं होता। कथक एक कोई लड़की करती है तो वही होगी उस पूरे शो में। बहुत खतरनाक होगा तब तो उन लोग का। हाँ हाँ, और एक और चीज मैंने ध्यान दिया, जब हम लोग का ऑडिशन सारी चीजें हो गई, हम्म। फिर आजकल क्या कर रहे हैं ना, जैसे टीवी की टीआरपी बहुत ही कम हो गई है। अभी क्या हो गया, लोग ओटीटी पे शिफ्ट कर गए हैं एंड सोशल मीडिया पे ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि बिना ऑडिशंस के भी, जैसे आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके हम्म। फॉलोअर्स हैं, तो हम्म। आपको बुलाया जाता है। तो इस चीज पे भी ध्यान दो। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हो, अभी तो टिकटॉक बैन हो गया हम्म। है, एंड जैसे इंस्टाग्राम रील है, इन सब पे अगर आप अपना टैलेंट रेगुलरली अपलोड कर रहे हो और बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, तो आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते ये हैं। ये बात मैंने तो है। पर्सनली थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है। ये बात तो है, ऐसा तो होता है। मतलब आप जितना ज़्यादा हाँ। एक्सपोज करोगे अपने आप को सामने वाले मतलब लोगों में, वही बात होती है ना कि होता है कि जंगल में मोर नाचेगा तो कौन देखता है, पर बीच में नाचेगा लोग उसकी फ़ोटो खींचेंगे। तो ये तो है। अब कहीं जितने भी ऐप हैं सब पर आ जाओ, जितने मित्रों ट्रेल, और हम्म। जितने यूट्यूब तो है। यूट्यूब पे खैर ग्रोथ धीमी होती है काफ़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल, उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। और बाकी सारी आप हर जगह पे रहो तो कहीं ना कहीं से तो आप 6 प्लेटफॉर्म पे हो, एक प्लेटफॉर्म पे तो आपका चलेगा ही अच्छा। वो तो डेफिनेटली होना सही ही बोल रहा होना है, है। सही बोल रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा अपने ऑडियंस के साथ। एक्चुअली अभी एक महीने पहले, अभी सितंबर चल रहा है, राइट? हम्म। अगस्त में अराउंड 10th और 11th अगस्त को मेरे मैनेजर ने बताया कि एक आईजीटी से कोई बंदा है जो आपसे अप्रोच करना चाह रहा है। अभी आपको पता है ना, आईजीटी 9 की स्टार्ट हो गई ऑडिशन हम्म। चलना। तो ऑडिशन ये लोग कैसे ले रहे हैं, जैसे जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो उनको ये लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हम्म। हैं। तो मेरे मैनेजर को कॉल आया था कि उन लोगों ने उनसे नंबर मांगा है मेरा। तो मैंने बोला ठीक है, नंबर दे तो बात कर लेंगे। तो उधर से किसी बंदे का फोन आया था, एंड उसने भी आधे घंटे तक मेरा इंटरव्यू लिया, एंड मेरे सारे वीडियोस, प्रोफाइल, सब कुछ मांगा मुझसे व्हाट्सएप पे। मैंने सब कुछ सेंड किया, एंड उसने मुझे बोला कि एक महीने के अंदर आपको कॉल आएगा आगे फर्दर डिटेल्स के साथ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अभी तो मुझे ऐसा लगता था कि सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हो तो शायद आपके चांसेस बढ़ जाएं, लेकिन इन लोगों ने ना पॉइंट्स को प्रूव भी कर दिया। हाँ, वो तो है। मुझे भी अराउंड, मुझे याद नहीं है, मुझे बहुत शायद 4 महीने 3 महीने पहले किसी का पोस्ट पे आया था इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। मतलब तब आईजीटी, उसने मुझे शो का नाम नहीं बताया अभी, बट उनने कहा था कि मतलब मैजिक का उसमें टैलेंट चाहिए। फिर जैसे उनने मुझे कॉल नहीं करा, पर सब व्हाट्सएप पे उनने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी और काफ़ी देर तक पूछी थी। ये भी पूछा था कि आपने सीखा किससे, अपने टीचर का नाम मेंशन करिए। हम्म। तो उनने कहा था कि आपको भी पता चल जाएगा, पर अभी मतलब जल्दी में नहीं, कभी टाइम लगेगा काफ़ी उस प्रोसेस में। मुझे 3 या 4 महीने हो गए। हम्म। तो तब से मैं और एक्टिव हो गया हाँ सोशल मीडिया हाँ, पे। मैं डेली वीडियो डालता हूँ, भले ही एग्जैक्टली कुछ नहीं, भी डालूँ। एक्टिव होना बहुत जरूरी है। लाइक अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो अच्छा, जैसे टैलेंट बोले तो टैलेंट, जैसे डांस है, सिंगिंग है, मैजिक हो गया, ये टैलेंट की कैटेगरी में आता है। लिपसिंग इज नॉट अ टैलेंट, सो सॉरी अगर आप लिपसिंग करते हो या फिर डांस करते हो दूसरे के गाने पे, या जैसे नहीं टिकटॉकर्स नहीं, होते वो हैं तो। एक्टिंग करते हो, वो कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, आपको ब्रांड्स अप्रोच कर सकते हैं, वो भी आपके अगर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं तो, कि आप हमारे टी शर्ट पहन लो लाइक दैट, लेकिन वो काम नहीं आएगा आईजीटी में, तो वो काम नहीं आएगा। सो आईजीटी के लिए आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना होगा, एंड विथ योर रियल टैलेंट लाइक एक्टिंग, सिंगिंग, जो भी आप करते हो, उसके टॉप पे पहुंचने की कोशिश करना पड़ेगा आपको। ये बात तो है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अगर वो टिकटॉक पे फेमस है तो शायद वो आईजीटी में हो जाएंगे सेलेक्ट। उन्हें भले ही एक राउंड के लिए वो लोग बुलाएं, क्योंकि उससे थोड़ा ऑडियंस का अट्रैक्शन आएगा, हाँ बट सही बोला, वो उससे इंडिया टीआरपी का बेस्ट बढ़ेगी। टैलेंट नहीं बन सकता है। मतलब उसको आगे तक वो मतलब चांस ही नहीं है कि पहुँचे। ये बात अलग है अगर आप हाँ लिपसिंग करते हाँ। हैं अलग यूनिक तरीके से काफ़ी, कि मतलब आपने कुछ कैरेक्टर बना रखे हैं, कि अगर आप गानों पे बस मुँह चला रहे हैं तो फिर तो आप सोचे ही नहीं जाने का। वो तो उसका चांस ही नहीं बनता है। हाँ, बिल्कुल। सही बोला। अगर आप मतलब लिपसिंग कर रहे हो तो आप अपने एक यूनिक स्टाइल डेवलप करना पड़ता है। जैसे हम लोग मैजिशियंस भी है ना,
तो अपने अपने फील्ड में चलो सब मैजिक करते हैं, सब पता है, लेकिन सबकी एक यूनिक स्टाइल है। अमन की अलग स्टाइल है, मेरी अलग स्टाइल है, सबकी अलग स्टाइल होती है। और पेमेंट आपको स्टाइल के लिए ही मिलता है ना। क्योंकि एक मैजिशियन है जिसे एक शो के 500 मिल रहे हैं, वही एक मैजिशियन से 1 लाख तक मिल जा रहा है। दोनों के इफेक्ट्स, दोनों के ट्रिक्स सेम है, लेकिन दोनों के स्टाइल अलग है। तो ये चीजें होती हैं, स्टाइल पे ध्यान देना होता है, अपने टैलेंट पे ध्यान देना होता है। सो आईजीटी के लिए तो इतना काफी है। अगर आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे ना, तो वो लोग सामने से आपको अप्रोच करेंगे। ये भी होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, अभी कोविड। आप रेगुलरली पोस्ट हाँ करोगे तो हाँ। आपका खुद आपको पता नहीं होगा आपका कितना हिडन पोटेंशियल है, जो मतलब आपको पता ही नहीं होगा। आप ये भी कर सकते हो। मैं भी जब मैंने पिछले 3-4 महीने से लगातार वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि अरे यार मैं ये ट्रिक भी कर सकता हूँ, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, फिर उसको कंबाइन करो तो कोई चौथी ट्रिक बन जाती है। तो मतलब खुद का एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि सही है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को चैलेंज करोगे उतना ज़्यादा आप और निखरोगे। तो वो तो बचना ही नहीं है, उस चैलेंज करने से बचना ही नहीं है, एकदम खुद को करना ही करना है, एकदम चैलेंज अपने आप को, स्पेशली हम लोग वाले उसमें। एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली। लाइक आप जिस भी फील्ड में उसमें टॉप पे जाने की कोशिश करनी होती है। एंड आईजीटी के लिए, अगर स्पेसिफिकली आईजीटी की बात करो, तो इतना काफी है। आप रेगुलरली पोस्ट करो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। क्योंकि देखो कोविड के चक्कर में ना, इन लोगों ने भी अलग अलग एजेंसीज को हायर कर लिया है कि आप हमारे लिए टैलेंट्स खोज के लाओ। तो बहुत ही कम चांस है, बहुत ही रेयर है कि फिजिकली ऑडिशन होगा जाके, बहुत ही कम चांसेस है। हालांकि चांसेस हैं, लेकिन बहुत ही कम है। होगा भी तो और मैक्सिमम लोग ये जैसे ऑनलाइन ही सेलेक्ट करते हैं, जैसे और पहले जिन्हें ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद ये बुलाएंगे ना लोकेशन पे, नहीं को जाना होगा। ये बात तो है। अगर फिजिकल ऑडिशन होते भी तो जैसे पहले बहुत जगह होते थे, वैसे नहीं सिर्फ 4 या 5 जगह होंगे इस बार। जैसे पहले तो हर गुवाहाटी में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, दिल्ली लखनऊ, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर होता है, कुछ एक्ट होते हैं ना बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, जैसे वो स्टंट वगैरह के हो गए, या मतलब उसको आप फिज़िकली कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, नहीं तो उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से इस चीज़ की वजह से ऑडिशन होगा, पर मुझे लगता है कम जगह होगा, 5 या 6 जगह बस, उससे ज़्यादा जगह नहीं होना है, चाहे जो हो जाए। हाँ सही बोला अमन आपने, सही बोला आपने। और ऑडिशंस में भी वही लोग जा पाएंगे जिन्हें ये लोग बुलाएंगे हाँ ये कि तो हाँ है। आप आइए, आपसे बात हुई है, आप आइए। और जैसे पहले कोई भी पहुंच जाता था, याद है वहाँ पे बहुत सारी आंटियां लोग थी, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ गई थी डांस करवाने के लिए। तो वैसे अब कोई नहीं जा पाएगा, जिन्हें ये लोग बुलाएंगे वही जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप रेगुलरली पोस्ट करते रहो और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, ताकि आपको लोग देखें। वो तो है। कॉन्फिडेंस आपकी अगर एल्गोरिदम पे आपका लग गया तो आप वायरल भी हो सकते हैं। आजकल क्वालिटी से फ़र्क हाँ पड़ता ही नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी से फ़र्क पड़ता है मेन। क्योंकि कितने ऐसे क्रिएटर हैं जो मतलब आप भी देखोगे उतने टैलेंटेड नहीं हैं, बट वो वायरल 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन उनके आते हैं, क्योंकि वो डेली डालते थे। भले ही उनकी ऑडियंस गालियाँ लिखती थी उनके कमेंट में, पर वो एल्गोरिदम में आ जाता है ना कि इंगेजमेंट आ रहा है, डिसलाइक या लाइक आ रहा है, उसमें कमेंट आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी उसको पुश कर देती थी ऊपर। तो कंसिस्टेंट जो है, ढीठ जो नहीं होगा आज के टाइम में, वो ऊपर नहीं निकल पाएगा। ढीठ होना बहुत ज़रूरी है, अब तो एकदम ढीठ बनना ही है। सही बोला। मेरा बेसिकली ये प्लान है कि अभी जैसे कॉल वॉल पे जो वो बताएंगे कुछ होता है, या वीडियो के लिए आएगा देंगे। मैंने कहीं नेट पे पढ़ा था कि सबसे फर्स्ट ऑडिशन वहाँ हो रहा है गुवाहाटी में, अराउंड दिसंबर में, वहाँ से स्टार्ट होगा। और ज़्यादा जगह नहीं होगा इस बार, ये तो तय है, पर फिज़िकल ऑडिशन थोड़े होंगे। तो मैंने ये इस बार सोचा है कि जैसे कि मैं 5 साल में हर बार एक जगह ऑडिशन दे रहा हूँ, ठीक, एक जगह देता हूँ, तो मेरे चांसेस कम है काफ़ी। या फिर बहुत बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि जो मुझे जज कर रहा है उसका मूड कैसा हो, क्या पता मेरा मूड अच्छा, मैं उस वक्त कुछ भी हो सकता है, बड़े से बड़ा परफॉर्मर नर्वस हो सकते हैं, या कोई ग्लिच हो सकती है हम लोग के उसमें, कुछ खराबी आ सकती है इक्विपमेंट में, तो वो हो सकता है। पर वहीं अगर मैं एक ही साल में 5 जगह ऑडिशन दे दूँ तो 5 साल का काम मैं एक ही साल में कर लूँगा। तो मुझे लगता है 5 में एक तो लगना ही लगना है तीर अपना पक्का निशाने पे। तो इस बार मैंने यही सोचा है कि जितने भी ऑडिशन होंगे ना, सब में जाऊँगा मैं, सब में एक के बाद एक। उन समझ लीजिए उनके टीम के साथ ट्रैवल करने की तरीके से होगा कि यहाँ पर गुवाहाटी में होता है ठीक है, नहीं तो लखनऊ में होगा, अपना ही शहर है, यहाँ दिल्ली, हर जगह जितने भी होते हैं हर जगह ऑडिशन देना है। इस बार मैंने ये सोच के रखा है, उसमें हमने सालों की मेहनत बचा हाँ लूँगा। सही प्लान है। सही प्लान है, सही प्लान है। सही है। और वो अक्षय भी ऑडिशन देंगे इस बार, तो कॉलेज भी नहीं है कोई।
तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ही हम लोग फिर से। भाई कॉलेज नहीं है, बस जॉब है। जॉब तो कॉलेज से भी खतरनाक होती है। हाँ यार, हाँ, आराम कहाँ ऑडिशंस है। तो देंगे साथ में, देखते हैं कहाँ कहाँ चलते हैं। बस वही जॉब देखना पड़ेगा थोड़ा। लखनऊ में होता है तो फिर यहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी जैसे सिचुएशन जब बनती है कि जो मैं तो हर जगह आऊँगा, मैं तो हर जगह मिल जाऊँगा इस बार, किसी भी ऑडिशन में मैं ज़रूर दूंगा वहाँ पे। चलो ऑडिशन के पहले भी मिल जाएंगे। हाँ पहले भी लखनऊ आने का मिलेंगे, प्लान है हमारा, देखो बहुत जल्दी पहले भी आएंगे उधर। मिलेंगे, अब तो निकले हुए बहुत टाइम हो गया। प्लान बनाए थे हम लोग ने एक्चुअली, पता है शोज़ के प्लान भी बनाए साथ में कई बार, कि सात्विक जो था वो, मैं, अक्षय, पर वो प्लान प्लान ही रह गए खाली टेक्स्ट पे। हम लोग एग्जीक्यूट जब भी कोशिश करी करेंगे कि एक बार अभी पिछले लॉकडाउन से पहले काफ़ी बातें हो गई थी उस चीज़ को लेकर के कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, बट हो नहीं पाया वो सब, वो रह गया, पोस्टपोन करना पड़ा। अच्छा, अगर अक्षय कोई 3 टिप्स देना चाहोगे जो लोग ऑडिशन दे रहे हैं इस बार, मतलब नॉन मैजिशियन, मैजिशियन, सिंपल पार्टिसिपेंट, नॉट बेस्ड ऑन जॉनर, तो मतलब क्या तुम्हारी 3 हाँ टिप्स सही है, होंगी ठीक है। कि वो ऑडिशन में क्या माइंडसेट लेके जाएं अपना। तो ऑडिशन में माइंड सेट लेके ऐसा जाना एकदम कूल, जैसे सोचिए अपने फ्रेंड के सामने परफॉर्म कर रहे हो। देखो दोस्तों के सामने आप परफॉर्म करोगे ना तो आपको शर्म नहीं आएगी, डर भी नहीं लगेगा। हम्म। तो यही माइंडसेट लेके जाओ, मैं तो यही माइंडसेट लेके गया था कि हाँ मैं अपने दोस्तों के सामने कर रहा हूँ। एंड ये मत सोचो कि गलती हो जाए, तो सोचना ही नहीं है, नेगेटिव काय का सोचना है ना। बस सोचो कि हाँ हो जाएगा, सही होगा, सब कुछ होगा। तो एक हम्म। पॉजिटिव माइंडसेट, और पॉजिटिव माइंडसेट में दोनों आ जाता है कि पॉजिटिव सोचो और ऐसा सोचो कि आप अपने घर वालों के सामने, फैमिली या फिर ऐसा ही फ्रेंड्स के सामने परफॉर्म कर रहे हो तो गलती होगी नहीं। सो पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर वहां पे मान लो आपसे कुछ गलती हो भी जाती है और उन लोगों ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसको कैसे टैकल करना है वो भी आपको आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जानबूझ के आपको पिंच किया जाता है, हम्म। जानने के लिए कि आपकी पेशेंस कितनी है। और एक और चीज, आप जिस आर्ट फॉर्म को लेके जा रहे हो, चाहे ऑडिशंस, चाहे आईजीटी के हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के हो, किसी भी शो के हो, ऑडिशंस ऑडिशंस होते हैं, राइट। तो आप कहीं भी जा रहे हो, तो आप जो थीम लेके जा रहे हो, आप जिस आर्ट के भरोसे जा रहे हो, आपको 100% उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। क्योंकि बहुत रैंडम क्वेश्चंस वो सब पूछेंगे आपसे। हम्म। सो आपके आर्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 3 चीज मैं बोलूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग और नॉलेज अबाउट योर आर्ट। हाँ ये बात तो है, ये 3 चीज़ें दिमाग में रख कर जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा ऑडिशंस में सबको। और डरना तो खैर है ही नहीं, अगर आप उसमें जा रहे हो तो आप आर्टिस्ट हो, ये एक तरीके के, भले कि आप शायद कुछ और करते हो अपने जॉब में, भले आप फुल टाइम आर्टिस्ट ना हो, तो अपनी आर्ट को किसी और के सामने दिखाने में डरना क्या, उल्टा मज़ा आना चाहिए कि अरे हमें तो मौका मिल रहा है। और ये बात है कि अगर ऑडिशन आप फिज़िकल दे रहे हो तो आप जितने बजे भी जाओगे ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग ये देख चुके हैं, 6-7 घंटा खड़े रहोगे आराम से जाओ, इतनी भी देर मत कर दो कि मतलब 6 बजे अगर बता रहे गेट खुल, मतलब 10 बजे 6 बजे की कुछ भी जो टाइम में गेट खुले, तो आप 2 बजे जा रहे हो आराम से सोकर उठ करके, इतना भी नहीं। हाँ ये होता है कि अगर आप थोड़ा पहले जाते हो ना, जैसे हम लोग गए थे, तो वहाँ का जो माहौल होता है ना बहुत अच्छा होता है, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, तो अच्छा लगता है कि हम लोग मतलब कनेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग भी हम लोग की तरह हैं, आर्टिस्ट अलग अलग तरीके के, और बहुत ही एकदम मेला हाँ लगा होता है वहाँ एग्जैक्टली पे। एग्जैक्टली, ये सही बोला मैंने कि अगर मान लो आप पहले जाते हो ना तो उस एटमॉस्फेयर से आप वाकिफ हो जाते हो कि हम्म। हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर जो बाद में लोग आते हैं ना वो आपसे पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमसे कोई कुछ पूछ रहा है, और आप फेमिलियर हो जाते हो उस जगह से। अच्छा, जब बात हुई रही है ऑडिशन की तो मैं बता दूं, जावेद भैया है ना, जावेद खान, हाँ। जिन्होंने लास्ट सीजन विन किया था, ही वाज अ मैजिशियन। तो उनसे बात होती रहती है रेगुलरली मेरी। तो उन्होंने अपने जब मैंने लास्ट उनसे बात किया था तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। एंड उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली थी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही जाना है। क्योंकि जब वो गए थे वो भी जॉब करते हुए थे, तो उन्हें जॉब से छुट्टी उट्टी मिलती नहीं थी, तो वो भी ऐसे टहलते घूमते ही चले गए थे। एंड उनका लक काम किया, सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जॉब है अपनी। तो ऐसा ही होके चलना चाहिए। हाँ वो तो है, पॉजिटिव एटीट्यूड ये भी होता है ना, जब हम लोग पॉजिटिव होते हैं अंदर से, तो वो रिफ्लेक्ट होता है सामने वाले पे, उसको मतलब अलग से, अलग अपने आप ही वो कंफर्टेबल हो जाता है बात करते करते, या उससे मतलब आप अच्छे लगने लगते हैं अपने आप ही, अगर आप पॉजिटिविटी अपने अंदर भर के जा रहे हैं। आपका जो टैलेंट है वो तो होगा ही, पर वो ऑरा आपको एक लेके जाना होगा अपने साथ पॉजिटिविटी का, नहीं तो फिर आप
ऐसे आप अगर मतलब कुछ मतलब डरे हुए हैं, हाथ वाथ काँप रहे हैं आपके, तो आप एकदम एक्सेप्शनल कुछ कर दें तो बात अलग है, नहीं तो फिर वो आप टीवी पे मतलब कैसे आ सकते हैं, वो तो शो का लॉस है ना। और इस बार सोनी पर आ रहा है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, कलर्स पे नहीं है, थोड़े चेंजेस होंगे सोनी उसमें। पे आ रहा है इस बार। मतलब बेसिक मेन फॉर्मेट वही रहेगा शो का, पर थोड़े चेंजेस होंगे मैनेजमेंट वगैरह की, जो हाँ हाँ, कंपनीज होती है मैनेजमेंट उसमें। चेंजेस होंगे एंड ऑडिशन का तरीका भी थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे मैंने बताया ना कि ऑनलाइन सिलेक्शन चल रहे हैं, वो आपको कॉल करते हैं। तो अब सोनी का क्या है ना, सोनी बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में। जितने डांस शो आ रहे हैं सब सोनी पे आ रहे हैं, गाने का सोनी पे आ रहा है। हम्म, तो सोनी के पास ऐसी टीम है ना कि वो ऑडिशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती है। तो थोड़ा सा तो चेंज होगा। सही है, बढ़िया है। जितने भी लोग हैं जो देखेंगे वीडियो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें एकदम, और डरने की तो कोई बात ही नहीं है, मज़ा ही आना है वहाँ पे। और हो जाता है आपका सिलेक्शन तो बढ़िया है, और हम लोग भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे ही हाँ कि वहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा हाँ, एक बात और बताता हूँ मैं, मतलब ये स्पेशली मजिशियंस के लिए ज़्यादा ये बात है जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस करी है। अब क्या, जैसे अगर आप कोई एक्ट बना के जा रहे हो ना, जैसे मैंने क्या करा था ऑडिशन में, मैं एक एक्ट बना के ले गया था जो आराम से 2.5 मिनट में ख़त्म हो गया। कार्ड ट्रिक थी, तो मैं वो करके बस मेरा ख़त्म। फिर मुझे ये नहीं पता था कि मतलब वहाँ पे क्या होता है, मैं पूरे ऐसे टीवी पे दिखाया जाता है वैसे एक्ट प्रिपेयर करके 2.5 मिनट का ले गया ख़त्म। उसके बाद मैं वापस आ गया। पर मैंने सात्विक और अक्षय का देखा था कि इन लोग ने बहुत सारी ट्रिक्स दिखाई थी वहाँ पे। तो मतलब ये बात इन लोगों ने बहुत सही करी थी। इस बात से मुझे सीखने को ये मिला कि शायद मैंने कोई एक एक्ट दिखाया, शायद वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो कि वो उनके सर के ऊपर से शायद निकल जाए, शायद वो नॉन मैजिशियंस हैं, इस वजह से वो चीज़ें समझ नहीं पाए, या मुझ मेरे उसमें एक्ट में मैं अपना कैलिबर उतना नहीं दे पाया हूँ। पर अगर मैं 10 ट्रिक 8 ट्रिक छोटी छोटी जल्दी जल्दी करता, तो उन लोग को भी एग्जैक्ट पता चल जाता, उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस थे कि अच्छा मैजिक करता है तो क्या क्या कर लेता होगा, तो वो अपने आप आंसर हो जाते हैं। सात्विक का जैसे काफ़ी लंबा गया था, उसने बहुत सारी चीज़ें करी थी, और वहीं सुयश और मैंने बहुत कम कम देर परफॉर्म करा था। तो ये गलती आप लोग अगर आप मैजिक कर तो ये मत करना कि एक ऐप मत बना के ले जाना, भले ही एक बना के ले जाना, पर उसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें दिखा देना जितनी आपको अच्छी अच्छी आती हैं। अपनी बेस्ट 5 चीज़ें वहाँ जाओ और जाके कर दो, तो मुझे लगता है कि मज़ा आ जाएगा एकदम सामने वाले को, उसको ज़्यादा हाँ, चीज़ें ये देखने को पॉइंट भी मिलेंगी। है। हाँ, ये पॉइंट भी है, और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि चलो ठीक है, आपने कोई एक एक्ट बनाया, तो ऐसा नहीं, चलो आप एक कार्ड निकालो एंड इसमें से कार्ड निकालो, अच्छा ये आपका कार्ड नहीं, ये बहुत ही पुराना हो गया। हम्म, अब आपको ये स्टोरी के साथ जाना पड़ेगा। तो मैं वहीं से सीखा था ऑडिशंस के पहले। मैंने एक सोचा था ये स्टोरी, तो मैंने 2 स्टोरीज बनाई थी, दोनों 1-1 मिनट की थी स्टोरीज। और मैंने एक स्टोरी शो की हुई है, मतलब स्टोरी बोले तो स्टोरी में ट्रिक भी था, तो एक माहौल बन जाता है। हम्म, तो देखो, हमारी आदत ये है ना, हम लोगों की, हमारी साइकोलॉजी ऐसी डिजाइन है कि हमें स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। हम्म, ठीक है, और स्टोरी सुनते सुनते आप कुछ प्रैक्टिकली करोगे तो मजा ही आ जाएगा। तो मैंने 1 से 1.5 मिनट की स्टोरी थी, वो उनके सामने प्रेजेंट, मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुझे लगा कि हाँ चलो ये सामने वाला बंदा एंजॉय कर रहा है, तो मैंने बाहर से दूसरी वाली स्टोरी फेंक दी। तो ये चीज मैंने किया था वहाँ पे, 2 से 3 स्टोरी मैंने तैयार करके ले गई थी उसके हाँ लिए। स्टोरी तो मस्ट है एकदम। आप मतलब आपको एक्सप्लेनेशन और स्टोरी देनी है, आप खाली बस परफॉर्म अगर वहाँ करोगे तो मतलब उतना सही इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, भले आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। बट आप या तो अगर एक कहानी सुना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर रहे हो तो मज़ा आएगा, या फिर आप एक्सप्लेन भी कर रहे हो साथ में कि चलो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे होती है। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पे आप कुछ कर दो कि आप हम लोग टाइम में पीछे जाएंगे, तो उसको भी लगेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है, हम भी इसका पार्ट हैं। उस ऑडिशन के बाद मैंने अपने आप में बहुत मतलब ये डाला है कि अपने एक्ट्स में मैं साईफाई एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा देता हूँ, साइंस फिक्शन एकदम भर देता हूँ, भले ही वो छोटी सी कैरेक्टर के कोई लेना देना नहीं है उससे, पर मैं उसे इंटरेक्टिव बनाता हूँ, और मतलब एक्सप्लेनेशन ही एक्सप्लेनेशन होता है उसके अंदर। जैसे एक वो ट्रिक नहीं होती जिसमें उस क्लोजअप मैजिक की होती है, कार्ड फाड़ो, फिर ऐसे करो, मुंह में डालो, थूक दो, वापस जुड़ जाता है। तो मैंने अपने वीडियोस बहुत पहले पिछले साल पोस्ट जो करे थे, मैं उससे ये करता था कि मैं उसको ऐसे लेके फाड़ता था, फिर मैं कहता था कि अब मैं रब करूँगा वो गायब हो जाएगा, फिर अपनी ऑडियंस की हाथों में फेंकता था, फिर मैं कहता था आपका निशाना कैसा है, वापस फेंके। तो उस चीज़ को जब इंटरेक्टिव बना दिया ना, तो मज़ा ही आ गया, मतलब एकदम मतलब अलग वो उसका जो, जब वो इंटरेक्टिव बन गई ना, उसका ट्रिक का जो कैलिबर था वो बढ़ गया, वो 50 लोगों को एंटरटेन करने लगी वो ट्रिक, बिना किसी मतलब हम्म। स्क्रीन या कैमरे के। लोग बस छोटा छोटा दिख रहा है पर मज़ा आ रहा है लोगों को।
तो जितने भी लोग ऑडिशंस की तैयारी कर रहे हैं, इस शो में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन लोग के लिए मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूंगा एंड मैं खुद भी ऑडिशंस दूंगा एंड मैं व्लॉग भी बनाऊंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो सब तो बात की बात है। बट अभी फ़िलहाल के लिए इसके बाद मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें मैं आप लोग को और डिटेल्स बताऊंगा, मेरे और जानने वाले हैं जो उस शो में जा चुके हैं और वो आपको काफ़ी सही सही टिप्स बताएंगे। सो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं भी करिएगा तो मेरा आने वाला वीडियो देखिएगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट से रिलेटेड और आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा।